तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी अपने जो छुपे हुए टैलेंट को है आप पहचान नहीं पा रहे अभी तक, और आपके टैलेंट का कोई और फायदा उठा रहा है? तो दोस्त, आज का सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम ऐसे टैलेंट, आपका ही टैलेंट निकाल कर आपको देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जो 7 सीक्रेट मिलने वाली है आज आपको। लेकिन हाँ, अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बेहतरीन नॉलेज आपको मिलने वाला है। और कई रिकॉर्डेड पड़ा है, अगर कोई मिस हुआ है तो वहां पर आप देख सकते हो। तो चलिए, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। तो स्टोरी है कि एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, एक राज्य में रहता था। और उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे आसपास के। और उस युद्ध में जो सबसे ज्यादा रोल अदा करने वाला था, सबसे ज्यादा जो युद्ध जिताए थे राजा को, वो सबसे प्यारा राजा का हाथी था, जो हमेशा राजा के साथ आज भी रह रहा था। जो हर युद्ध में राजा को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस हाथी ने निभाई थी। तो अब वो हाथी लगभग बुढ़ा हो चुका था, और राजा ने भी कई दिनों से कोई युद्ध नहीं लड़े थे, क्योंकि सारा आसपास का राज्य जीत चुका था राजा। तो महावत ने क्या किया, हाथी को टहलाने के लिए डेली बाहर ले जाता था। एक बार महावत ने सोचा, इसको थोड़ा जंगलों की तरफ ले जाते हैं आज टहलाने। तो जैसे ही महावत हाथी को जंगलों की तरफ लेकर गया, तो हाथी का पैर फिसलकर एक गड्ढे में जाकर गिर गया हाथी। महावत ने बहुत कोशिश की कि हाथी को किसी तरह से गड्ढे से बाहर निकाल ले, लेकिन हाथी को वो महावत नहीं निकाल सका। तो उसने कहा, अब क्या किया जाए। उसने राजा को सूचना दी कि ऐसे ऐसे जो सबसे प्यारा हाथी था वो गड्ढे में गिर गया। तो राजा ने सारे मंत्री बुला लिए, सारी सेना बुला ली। कहा, कुछ भी हो जाए उस हाथी को बाहर निकलना चाहिए, और किसी भी कीमत पर हाथी को गड्ढे से बाहर निकालो। सारे उपाय लगा लिए गए, लेकिन हाथी किसी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। राजा को बुलाया गया। तो सबसे एक बुजुर्ग मंत्री था राजा के दरबार में, उसने राय दी। राजा से कहा कि आप एक काम करो कि इस जंगल में हाथी जहां गड्ढे में गिरा हुआ है, चारों तरफ अपनी सेना लगा दो, और ढोल नगाड़े शंख बजाना शुरू करो। घोड़ों से तैयारी कर दो, रथ सजा दो। राजा ने वही किया, और पूरा युद्ध वाला माहौल बना दिया गया। जंगल में शंख बज रहे थे, लगाड़े पिट रहे थे। तो हाथी को भी जोश आ गया। उसको लगा कि पुरानी याद उसको वापस आ गई, कि वो युद्ध के लिए अब तैयार है लड़ने के लिए। और पूरी जोश के साथ उसने एक जंप मारी हाथी ने, और हाथी गड्ढे से बाहर निकल आया। तो दोस्त, शायद इस स्टोरी से आप कुछ समझ चुके होंगे, क्योंकि आपकी भी इसी तरह की अगर खोई हुई ताकत छुपी हुई है शरीर में, और आप भूल चुके हो उसको, तो सिर्फ जगाने की देरी है। और वो कब जगाई जा सकती? जब आप ऐसे माहौल में रहोगे, ऐसी नॉलेज लोगे, जो नॉलेज आपको आपकी खोई हुई ताकत को याद दिला सके। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो वो आपकी ताकत को भुला देंगे, और अपनी आप एनर्जी को, अपनी ताकत को, अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाओगे, और उसको यूज नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा नॉलेज लें, जिससे आपकी ताकत को हमेशा याद रहे आपको। अगर आप भी अपनी अंदर की छुपी हुई ताकत को बाहर निकालना चाहते हो, तो मैं आज आपको ऐसे 7 कमाल की टेक्निक बताऊंगा, जो आपके अंदर की सोई हुई ताकत को बाहर निकाल देगी। तो चलिए, हम एक एक टेक्निक को आपको शेयर करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो आपने शायद देख लिया होगा, ऐसी 7 आपकी चाबियां जो आपके खोए हुए टैलेंट को बाहर निकालेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता उसके अंदर की क्या ताकत है, और वो 5,000 7,000 में किसी और को फायदा उठवाते रहते हैं, कोई और उनका फायदा उठाता रहता है। दोस्त, 1-1 करोड़ का लोग कंपनियों को काम करके देते हैं, और 10-10 हजार सैलरी लेते हैं केवल महीने में। 1-1 करोड़ बेनिफिट कंपनियों को करवाते हैं। वो उनके टैलेंट की वजह से होता है, और वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते। वो जिंदगी भर 10,000 20,000 की नौकरी में पूरा जिंदगी काट देते अपनी। तो आज हम 7 ऐसे आपको की बताने वाला हूं, आज सीक्रेट टेक्निक, जिनसे आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं, और उसको सही यूज करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। आप खुद का बेनिफिट कर सकते हैं उन ताकतों से। तो चलिए, पहली जो टेक्निक है वो है रेगुलर मीटिंग विद मेंटोर। आप अगर किसी से राय लेते हो, कोई आपका गुरु है, कहीं आप सीख रहे हो, हर आदमी का एक दोस्त होता है। कहते नहीं कि ये हमारा लंगोटिया यार है, ये दोस्त हमारा सबसे खास दोस्त है। और उसकी आप कोई भी काम होता होगा तो उससे राय जरूर लेते होंगे कि यार हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्या सही रहेगा? तो आपको ये देखना है कि वो किस तरह का है, क्या वो सक्सेसफुल आदमी है, क्या उसको नॉलेज है। तो आप जिससे राय ले रहे हो वो हमेशा सही आदमी होना चाहिए, उससे राय जरूर लो।
जब भी कोई काम करने चलो। तो पहला आपका जो रूल रहेगा, रेगुलर मीटिंग। और उसको जब काम शुरू कर दिया तो कई लोग क्या गलती करते हैं, लोग सोचते हैं हम छुपे छुपे अकेले सक्सेस हो जाए, अकेले करोड़पति हो जाए तब उसको सूचना दें। तो दोस्त वो कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। उस क्षेत्र का कौन एक्सपर्ट है, उससे बीच बीच में आपको राय लेनी चाहिए, उससे हमेशा राय लेते रहो। बस ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आदमी आपको क्या सही राय देगा, ऐसा तो नहीं उल्टी राय दे के आपको फंसा देगा। ये आपको भरोसा करना है पहले, वो आदमी सही होना चाहिए। चलिए, तो दूसरा हम टेक्निक आपको बताते हैं। सेकंड टेक्निक है मंथली रिव्यू योर ऑन गोल्स। आज बहुत से लोगों ने अपने कोई गोल ही नहीं बनाए लाइफ के, कि जाना कहाँ है, क्या ले पाना चाहते जिंदगी में। और वो इतनी मेहनत कर डालते हैं, उतनी मेहनत काश अपने लिए कर ले तो शायद उनके गोल पूरे हो जाए। उनको जिंदगी में क्या चाहिए, और वो किसके गोल पूरे करते रहते हैं जिंदगी भर, 10,000 15,000 12,000 सैलरी लेके, अपने बॉस के, अपने मालिक के, मतलब किसी की नौकरी करके उसके सपने साकार करते रहते हैं, अपना खुद की रोजी रोटी में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो आपको खुद के गोल बनाने पड़ेंगे। अगर खुद के गोल हैं तो उनको लिखना शुरू कर दो। अगर आपको किसी ने अभी तक गोल नहीं बनाया तो कभी भी आ जाओ हमारे पास, 1 घंटे का टाइम लेकर। गोल भी ऐसा नहीं है हवा में बना लिया कि हमें 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है। गोल होना चाहिए जेन्युइन, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। उसके साथ एक प्रोसेस गोल होना चाहिए कि उस गोल को पाने के लिए आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या आपका शेड्यूल रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से वहां पहुंचोगे। आपको उसके लिए मंथली क्या करना है, वीकली क्या करना है, डेली क्या करना है, तब पूरा होगा। और गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस वी कैन डू इट, भरोसा हो आपको। अगर आपको हंसी आ रही है उस गोल पर तो वो आपका गोल नहीं है, वो आपके साथ हंस देगा और मजाक बन जाएगा आपके साथ। तो हमेशा गोल को रिटर्न होना चाहिए, और डेली सुबह उठ के लिखना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, साथ में प्रोसेस गोल होना चाहिए, और एक्शन गोल होने चाहिए कि उस गोल को पाने के लिए आप डेली क्या काम कर रहे हो। अगर आप सोचो हाथ पे हाथ रखकर हमारा गोल पूरा हो जाए, तो दोस्त दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको हाथ पे हाथ रखकर आपको अमीर बना दे। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं। अगर आप ऐसा काम सोचकर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो कि हम सोते रहे हाथ पे हाथ रख के और करोड़पति बन जाए, तो दोस्त सपने में ही बने रहेंगे आप करोड़पति, और जिंदगी भर आप सपना देखते रहिएगा। चलिए, तीसरा हम बताते हैं आपको जो टैलेंट कैसे आप बाहर निकालेंगे, बायोग्राफीज। हम लोग किसके साथ में रहते हैं, मतलब किसी अच्छे आदमी ने कोई राय दी आपको कि ये बिजनेस करो, तो हम लोगों की क्या गंदी आदत है कि हम पूछने किससे जाते हैं, राय लेने किससे जाते हैं, जो फेल्ड इंसान है उससे राय लेते हैं। आप लो ठीक है, थर्ड पर्सन से राय लो, जरूरी नहीं आपको कोई बता रहा हो तो सही चीज बता रहा हो सकता है आप हम भी गलत बता रहे हो आपको, हमसे भी होशियार आदमी आपको गलत बता रहा हो। लेकिन राय किससे लेने जा रहे हैं, सबसे मायने ये रखता है, क्या वो आदमी सफल है, उस सेक्टर का खिलाड़ी है। आप राय लेने जा रहे हो इंग्लिश की, और उस आदमी ने इंग्लिश की कभी सब्जेक्ट ही नहीं रहा उसकी जिंदगी में, और आप उससे पूछ रहे हैं भाई साहब इंग्लिश का कोई टीचर बताओ किससे पढ़े हम, क्या वो राय दे सकता है आपको। इंग्लिश की राय आपको लेनी है कौन सा टीचर अच्छा, तो आप उसको पूछो जिसने इंग्लिश की कोचिंग ली हो, इंग्लिश जिसको आती हो, उसी से तो राय लोगे। कोई हेल्थ की राय लेनी है तो किससे लोगे, क्या लेबर से लोगे जाके हेल्थ की राय, जो हेल्थ का काम कर रहा है, जिसकी अच्छी खुद की हेल्थ है, जो खुद आगे रहता है हेल्थ के मामले में, जिसका खाना पीना अच्छा है। ऐसा नहीं कोई आदमी दिन भर रसगुल्ले पे चढ़ा रहता है, मिठाई पे चढ़ा रहता है, आप उससे हेल्थ की राय ले रहे हैं, वो क्या बताएगा आपको हेल्थ के बारे में, जिसको खुद ही भरोसा नहीं है। तो हमेशा बायोग्राफी ऐसे लोगों की आप पढ़ो जो सफल लोग हैं, फेमस लोग हैं, क्योंकि वो सफल दोस्त ऐसे नहीं हुए रातों रात, चुटकियों में सफल नहीं हो गए ना, वो किस्मत कोई उनकी जग गई कि ऑटोमेटिक सफल हो गए। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी मेहनत की है, सही रास्ते पे चले हैं, और अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे लोगों का साथ दिया है। तो आप भी अगर उनकी जीवनी पढ़ते हो, हम लोग क्या खराब लोगों के चक्कर में पड़े हुए आज, और उन्हीं को सुनते हैं रील में, उन्हीं को देख रहे हैं, उसमें टाइम बर्बाद कर देते हैं। टाइम उतना ही है दोस्त, लिमिटेड, चाहे आप उसको आग लगा दो चाहे अपनी सफलता में यूज कर लो। एक एक सेकंड को अगर आप आगे बढ़ने में लगा देते हो तो आगे बढ़ोगे। और क्या सचिन का मन नहीं करता था टीवी देखने का, वो भी चाहते टीवी देख सकते थे, बल्ले में पूरा टाइम लगाया, पूरा बचपन अपना बल्ले में गुजार दिया, तब जाकर महान क्रिकेटर बने। हम लोग क्या है टीवी में मगन रहते हैं, अब मोबाइल आ गया तो मोबाइल में चिपके रहते हैं। बढ़ना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के आप सोचो बढ़ जाए
तो कभी भी आप शायद आगे ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए ऑलवेज स्टडी सक्सेस पीपल। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, फोर्थ टेक्निक जो है सक्सेसफुल लोगों की, वो है स्टडी ब्रांड स्टोरीज। हमेशा आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए रील में भी पढ़ रहे, फेसबुक में पढ़ रहे, तो अच्छी अगर नॉलेज देने वाली है तो वो भी पढ़ना चाहिए आपको। पढ़ो, लेकिन ब्रांड होना चाहिए, आपको कुछ मिलना चाहिए उससे। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा, वहां दोस्त बंद कर दो, टाइम बर्बाद करना बंद कर दो। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने टाइम को अच्छी जगह लगा दो। आगे बढ़ने से, आपका गोल पूरा हो रहा हो उस काम को करने से, उसमें लगाओ। और फ्री टाइम हो तो अच्छी किताबें पढ़ने में लगा दो, अच्छे वीडियो देखने में लगा दो, अच्छे लोगों के साथ मीटिंग करने में लगा दो। तो ये चौथा मंत्र है सफलता का। चलिए फिफ्थ जो टेक्निक रहेगा वो है एम्पावरिंग इनर सर्किल। हम लोग क्या है, बाहर से देखते रहते हैं, इसको देख रहे उसको देख रहे, और बाहर से मजबूत होना चाहते हैं, सिर्फ अंदर से खोखले। दोस्त बाहर भले ही आप जैसे भी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। आज आप हमें देख रहे होगे कैसे भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अंदर से आपके जुनून होना चाहिए, आपकी मजबूती होना चाहिए। इसलिए इनर सर्किल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन कमजोर है, इसीलिए कहावत कही जाती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से खोखले हो, मन से हारे हुए हो, तो दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। और मन से जीत चुके हो तो चाहे बड़े से बड़ा भूचाल क्यों ना आया हो, उसको भी आप पार कर जाओगे, जीत जाओगे वहां भी। बड़ी से बड़ी जंग जीत जाओगे अगर मन से जीते, क्योंकि शुरुआत ही तभी करोगे जब आपका मन करेगा। और मन से हार गए तो आप हाथ ही नहीं डालोगे उसमें, तो जीतना तो बहुत दूर की बात रही। तो सबसे पहले आपने मन को मजबूत बनाना है, अंदर से स्ट्रांग होना है आपको, क्योंकि अंदर से आपके अलावा कोई स्ट्रांग नहीं कर सकता आपको। बाहर से तो कोई भी कर सकता आपको, कोई भी आपको ले जाकर डिप्स मरवा देगा, दौड़ लगवा देगा, शरीर फिजिकली मजबूत हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, हाथी को कौन कंट्रोल करता? इतना वजन का हाथी होता, एक छोटा सा महावत होता है 60 70 80 किलो का, एक इंसान छोटा सा होता है, और कितने बड़े हाथी को कंट्रोल करता है। क्यों? हाथी को अपनी ताकत पता नहीं होती है, और उस इंसान को अपनी ताकत पता है, और उसे ये भी पता है कि हम हाथी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो कंट्रोल करता है। तो आपको भी अगर अंदर से ताकत पता है कि हम कमा सकते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। अंदर से खोखले हो तो आप शायद नौकरी भी नहीं कर सकते हो ढंग से। चलिए 5 हो गए, 6 आपको बताते हैं हम। 6 टेक्निक है क्रिएट योर ओन विनिंग इन्वायरमेंट। हमेशा अपना विनिंग सिचुएशन क्रिएट करना अंदर से, कभी भी। क्योंकि हारना जीतना फिजिकली कोई मायने नहीं रखता है, आपको मन से नहीं हारना चाहिए, हमेशा जीतना है। जिस काम को पकड़ लो उसमें हर हाल में आपको जीतना है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि आपको जीतना है तो जीतना है, ये ठान लो मन में। हार नाम की कोई चीज नहीं होती है, या तो आपको अनुभव मिलेगा या जीत मिलेगी। दो चीजों के लिए सिर्फ काम करो जहां भी करो दुनिया में। हार गए तो अनुभव मिलेगा, और जीत गए तो जीत तो है ही। हार शब्द कोई है ही नहीं, डिक्शनरी से डिलीट कर दो। और जहां 2 3 बार आप जीत गए वहां हमेशा जिंदगी भर जीतोगे। तो हमेशा जीतने वाला एटीट्यूड बनाओ अपना, क्योंकि जो कहते नहीं, जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो 2 बार जीत गए आप तो हमेशा उस काम में जीतेंगे। लोग कहते हैं फिर इसका लक चल गया, लक नहीं चलता है, उसका अंदर का कॉन्फिडेंस काम कराता है। चलिए लास्ट टेक्निक, जर्नलिंग। आपने अगर कल क्या करना है अगर डायरी में आज नहीं लिखा है, तो समझो आप फेल्ड हो, टाइम की बर्बाद होने वाला है। अगर आपने लिखा ही नहीं डायरी में कि कल आपको क्या क्या काम करने हैं, आज शाम तक आपकी डायरी में नहीं आए, तो समझो कल का दिन आपकी जिंदगी में आया ही नहीं है। आप चाहते हो कल के दिन का सदुपयोग हो और आज के दिन का सदुपयोग हो, तो आपको अपने कामों को डेली डायरी में लिखना पड़ेगा। कितने लोग डायरी में लिखते हैं? क्या कमेंट्स करके बता सकते हैं कोई डायरी में अगर मेंटेन करता है? शायद है, हमें नहीं लग रहा कोई एक आध मेंटेन करता होगा डायरी। क्योंकि डायरी आपके हाथ में है डेली अगर, तो शायद है, आप फिर देखना कैसे काम होता है। तो डायरी लिखना शुरू करो, जर्नलिंग बोलते हैं उसको। अपनी हर सोच को लिखना शुरू करो, क्योंकि अच्छा विचार अच्छी सोच जब भी आए उसको तुरंत लिख लो, क्योंकि वो फिर काम आ जाएगी लिख लिया तो। और लिखा नहीं तो वो गई आपकी जिंदगी से, फिर नहीं आने वाली दोबारा कभी। इसीलिए कहावत हम बोलते हैं बार बार, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। जो भी अच्छी चीज सोचो हमेशा पेपर में लिख लो, वही आपकी हिस्ट्री बन जाएगी, आपकी जीवनी बन जाएगी, आपकी डायरी बन जाएगी, आपकी किताब बन सकती है, जो करोड़ों रुपए आपको दे सकती है। आपके विचार, अपने विचारों को डायरी में लिख लिया,
और किताब बनवा दी उसको, वो करोड़ों रुपए आपको दे सकती है, और लिख ही रही है तो आपकी ना किताब बनेगी ना डायरी बनेगी। तो चलिए, थैंक यू। आई होप ये आपको 7 टेक्निक पसंद आई होगी।